दोस्तों, जो हमारे जल संसाधन विभाग के मंत्री जी जो हैं संजय कुमार झा जी, मैं आप उनका कुछ बयान सुनाने जा रहा हूँ कि देखिए कैसे जब चारों तरफ पूरे बिहार में बाढ़ की आशंका बनी हुई है और चारों तरफ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, उसी तरह हमारे जो मंत्री हैं वो कैसे हमारे आम जनता को बेवकूफ़ या चूतिया बोलते हैं तो चूतिया बना रहे हैं। उन्होंने साफ-साफ अपने शब्दों में कह रहे हैं कि लोग अभी अपने छत पे नहीं हैं, बाढ़ अभी उनके घर में नहीं घुसी है। यार आप तो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हो, हेलीकॉप्टर बाढ़ में कितना नीचे आएगा? आप उनके घर में जाकर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, बाढ़ उनके घर में है और उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनका जितना सामान था वो डूब चुका है। उनके पशुओं के पास चारा नहीं है, उनकी पशुएँ मरेंगे अब। और ये हमारे मंत्री जी है जो है वो अपने सरकार को बचाने में लगे हैं। एक ही वर्ड नहीं, ये बार बार बहुत सारे गलत वर्ड बोले हैं और बहुत सारा गलत बयान दे रहे हैं अपने इस कॉन्फ्रेंसिंग में, जो कि उनका वीडियो है। मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ उनका वीडियो और आप देखकर खुद ही समझ जाइएगा कि ये हमारे मंत्री जो हैं कितने झूठ बोल रहे हैं और अपने सरकार के पक्ष में ही हमेशा बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं काम कर रहे हूँ। क्या काम किया आपने? कुछ काम नहीं किया है। उधर बांध टूट गया, पानी हो गया, बारिश पूरी तरह से लबालब चारों तरफ पानी भरा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लबालब पानी हो रहा है, पानी का फ्लो जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर है अभी तक, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं हुआ है लोगों को, लोग सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं लोग? तो चलिए आप ही उनका वीडियो देख लें और सुने कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। दो तीन बात केवल जानकारी में देता हूँ कि पिछले दिनों फोरकास्ट था और काफ़ी बारिश हुई नेपाल के कैचमेंट में भी और बिहार के साइड में भी, और वाल्मीकि नगर में लगभग 4,36,000 क्यूसेक पानी जो 21 तारीख से जो बारिश हुई है उसमें वहाँ से निकला है, उसके बराज से 4,36,000। और उसके अलावा जो बिहार साइड में बारिश हुआ, हम शेयर करेंगे कागज भी, जिसमें एवरेज कहीं 200, कहीं 250, कहीं 150 बारिश हो रहा था उस पूरे बेल्ट में। तो एवरेज 200 से ऊपर बारिश हुआ, तो जो अनुमान लगा सकते हैं कि 80,000 से 1,00,000 क्यूसेक पानी ये था। तो पूरे सारण इम्बैंकमेंट में आपको करीब 5,30,35,000 क्यूसेक पानी निकल रहा था, जो कि 2017 का एक हम लोग मानते हैं कि उस साल बहुत जगह ब्रीच हुआ था और पानी काफी आया था, उससे 1 फीट ऊपर पानी जा रहा है, 26 सेंटीमीटर ऊपर 2017 के तुलना, जो कि हाईएस्ट एचएफएल बना है 64.36 मीटर का। ये सबसे बड़ा हाईएस्ट एचएफएल बन गया इस बार जो गया। जो 19, 20, 21 जुलाई को जो बारिश हुई है उसमें ये आपको उस बारिश के वजह से ये इतना पानी लगभग 5,36,000 क्यूसेक पानी ये प्रवाहित हो रहा था। सारा हम लोग अलर्ट थे इस वजह से। बहुतों जगह वो भी डिटेल हम लोग दे रहे हैं, जो भी हम लोग के जानकारी में इस इतने पानी निकलने में आपको सीपेज और पाइपिंग का बहुत जगह समस्या होती है। तो बहुत जगह जिसका कुछ डिटेल हम लोग वो भी शेयर कर रहे हैं, जो कागज हम दे रहे हैं। इतना जगह हम लोग इसको रिपेयर किए और जो सीपेज पाइपिंग का था वहाँ इसमें ठीक कर दे रहे। लेकिन 3 जगह जो है कल लेट नाइट वो आपको ब्रीच हुआ है। आज हम लोग दोपहर में गए थे पटना में, बारिश भी बहुत हो रही थी जब हम लोग जा रहे थे, बिजली भी चमक रहा था, हो रहा था कि टेक ऑफ कर पाएंगे, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, जब हम लोग को 12 बजे निकलना था। लेकिन हम लोग यहाँ से निकले हैं, मैं, मेरे सेक्रेटरी संजीव हंस जी और जो आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव है प्रत्यय अमृत जी, ये हम लोग जा करके हम लोग लैंड भी करना चाहते थे, लेकिन मौसम ऐसा था और रिफ्यूलिंग का भी इशू था। तो हम लोग सारे जितना 3 पॉइंट जो है, पहले हम लोग गए आपको पकहा जो गोपालगंज में ब्रिज हुआ है, फिर गए हम लोग संग्रामपुर जो
पूर्वी चंपारण में जो ब्रीच हुआ, जो अरेराज ब्लॉक में है शायद, और फिर देवापुर गए जो गोपालगंज में है, जो छरकी है। जो हम लोग ऊपर से जो देख पाए, जितना समझ पाए, उसमें ये है कि पानी बिल्कुल लबालब भरा हुआ है टॉप तक। और संग्रामपुर में देखा कि एक बड़ा पीपल का पेड़ था जहां ब्रीच हुआ है, शायद पानी काफी होने की वजह से पूरा पेड़ वो गिर गया, और उसी से प्रोबेबली, अभी तो पता चलेगा क्या, लेकिन पूरा का पूरा पेड़ गिरा हुआ था। लेकिन करंट नहीं था पानी में, डैमेज बहुत कुछ नहीं है, जान माल का जो दिखाई पड़ा हमको, जैसे लास्ट ईयर हम लोग मधुबनी में देखे थे कि बहुत सारे लोग छत पे खड़े थे, रेस्क्यू के लिए बैठे हुए थे, ऐसा हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं पड़ा। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है, और हम लोगों को लगता है कि 1-2 दिन में जैसे ही थोड़ा पानी रिसीड करता है, इसको हम लोग जो कट एंड उसका है, दोनों साइड प्रोटेक्ट कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसमें उसको ठीक भी कर दिया जाए आने वाले टाइम। जो आगे का जो प्रिडिक्शन है अगले 2-3 दिन में, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत हेवी रेन का प्रिडिक्शन फिलहाल अगले 2-3 दिन में नहीं है, मॉडरेट या कम रेन का प्रिडिक्शन है। तो ये दिखाई पड़ा है। डैमेज कहिएगा, 2-3 गांव में जरूर पानी गया था, लेकिन बहुत जगह घर के अंदर पानी गया हो ऐसा हम लोगों को ऊपर से नहीं दिखाई पड़ा। खेत में कुछ पानी गया हुआ है, और ओवरऑल जितना बारिश हुआ था, जितना पानी क्रॉस कर रहा है गंडक में, तो उसमें जितना हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते थे उसको तो किया है। लेकिन ये 3 जगह जरूर ये समस्या आई है। अगर कोई, और 24 तारीख से 26 तारीख तक जो नेपाल के स्थित जल ग्रहण है, और उत्तर बिहार में गंडक नदी के सीमावर्ती जिले में हल्की से मध्यम वर्षापात का अनुमान है। अगर ये मोटा मोटी यही है हम लोगों का। और एक जगह जरूर हमको कंप्लेन आया कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका मोबाइल ऑफ है मोतिहारी में, तो उनको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको लगातार मोबाइल ऑन रखना और टच में रहना है। तो वो लगातार कल रात से उनका मोबाइल ऑफ है। तो आप जानते हैं कोई कोविड के टाइम में थोड़ा इशू भी रहता है, ये भी एक कंसर्न रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम भी है। इस सिचुएशन में हम लोग जो पॉसिबल है इस समय फ्लड फाइटिंग का काम वो कर रहे हैं। तो और सारे लोग स्पॉट पे भी हैं, सारा मटेरियल भी जितना है वो सारा मटेरियल लेकर के है, लेकिन एक डिफिकल्ट टाइम अदरवाइज भी है। लेकिन इसको हम लोग कट एंड को प्रोटेक्ट कर लेंगे।